आज से हम कुछ साइंस के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों का एक कमेंट आ रहा था कि सर कुछ साइंस के क्वेश्चन भी कराइए जो एग्जामिनेशन में रिक्वायरेबल हो। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं जो जनरल टाइप के होते हैं उसमें केवल मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उसमें साइंस होता है, मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है, फिर जीके होते हैं, करंट अफेयर्स भी होता है। तो मुख्य रूप से साइंस की क्लास तो आप कर ही रहे हैं, तो ये सॉरी मैथमेटिक्स की क्लास तो कर ही रहे हैं। अब देखेंगे साइंस की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए क्या है कि हम बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सर साइंस का मतलब क्या होता है। तो जहां से स्टार्ट होता है साइंस वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा बिल्कुल शॉर्ट लेक्चर होगा, बिल्कुल कम समय के लिए होगा, ताकि इसका पूरा इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रस्तुत हो जाए और इसके बाद से जो हम बिल्कुल मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे बिल्कुल कम से कम समय में, फैक्चुअल। अब देखना क्या है कि सर ये जो साइंस है, ये साइंस क्या होता है। तो हम छोटे क्लास से ही पढ़ते रहते हैं कि साइंस का मतलब होता है स्पेशल नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, मतलब हर चीज के बारे में कुछ खास ज्ञान रखना। तो ये खास ज्ञान क्या होता है, व्हाट इज स्पेशल। स्पेशल कहने का मतलब है कि सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, मतलब हर चीज के बारे में जो लॉजिकल नॉलेज होता है और उसका सिस्टमेटिक मतलब सिलसिलेवार नॉलेज होता है, उसको हम साइंस के टर्म में जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना क्या है कि सर ये जो साइंस वर्ड है एक लैटिन वर्ड साइंसिया से या सिंटिया भी बोल सकते हैं, उससे लिया गया है। देखेंगे ये एक लैटिन वर्ड है सर, ये साइंसिया, साइंसिया जो है इसे लिया गया है ना, ये लैटिन वर्ड है, याद रखेंगे ये लैटिन वर्ड है, इसे लिया गया। और ये लैटिन वर्ड साइंसिया या सिंटिया का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज या टू नो, मतलब इसका होता है कि ज्ञान या जानकारी या किसी चीज के बारे में जानना। ये हुआ इसका जो बाय वर्ड जो मीनिंग हुआ, ये मतलब जो साइंस वर्ड है एक लैटिन वर्ड साइंसिया से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है जानना या नॉलेज। अब देखेंगे कि साइंस के जो ब्रांचेज है ये क्या क्या है उनके बारे में हम, तो अब हम चर्चा करेंगे कि साइंस के जो ब्रांचेज है, कौन कौन से ब्रांचेज हैं, कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उसको हम बेसिक मान करके आगे के जो टॉपिक्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि साइंस के जो ब्रांचेज है, साइंस को मुख्य रूप से दो शाखाओं में डिवाइड किया गया है सर। तो ये दो शाखाएं कौन सी होती है, ध्यान देना है। सबसे पहले इसको आप ऐसे डायग्राम भी समझ सकते हैं। पहला जो है इसको आप मान सकते हैं फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। सेकेंड है बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, या इसी को सर संक्षिप्त में हम कहते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी। ठीक है, तो ये फिजिकल साइंस हो गया, बायोलॉजिकल साइंस हो गया। भौतिक विज्ञान इसको हिंदी में बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीव विज्ञान या जीवन का विज्ञान, है ना। अब देखेंगे ये फिजिकल साइंस क्या होता है। दरअसल आप वर्ड से भी मिला सकते हैं कि बायोलॉजिकल मतलब ये बायो मतलब लिविंग थिंग्स से संबंधित है, ये लिविंग थिंग्स से संबंधित है, जबकि ये जो है इसका बिल्कुल अपोजिट है, ये नॉन लिविंग थिंग्स से संबंधित है, मतलब निर्जीवों से संबंधित है। दैट मीन ये हुआ कि जो फिजिकल साइंस है सर ये डिनोट्स करता है, इट denotes about non-living things, मतलब ये निर्जीवों के बारे में जो है बताता है या उसके बारे में स्टडी करता है, जबकि ये जो है इट स्टडीज अबाउट लिविंग थिंग्स, ये जो है सजीवों के बारे में अध्ययन करता है। तो आप जान गए कि साइंस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है सर। एक फिजिकल साइंस, ये जो है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, जो निर्जीव पदार्थ होते हैं उनके बारे में। ये बायोलॉजिकल साइंस है जो सजीवों के बारे में अध्ययन करता है। अब देखेंगे कि ये जो फिजिकल साइंस है इसको भी कई छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया, जैसे फिजिक्स का नाम लेते हैं, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी का नाम लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी का नाम लेते हैं, कंप्यूटर साइंस का नाम लेते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का नाम लेते हैं इत्यादि। ये जो है सर ये इसके पार्ट है, मतलब फिजिकल साइंस के। जैसे आप मान सकते हैं इसके छोटे छोटे पार्ट्स कौन कौन है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री, उसके बाद कंप्यूटर साइंस हो गया, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी हो गया, ये जो ऊपर जाते हैं ना
आकाश में ये, तो ये इसके बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांच है सर। ये फिजिकल साइंस के, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, बहुत सारे जो है इसके भी पार्ट्स हैं। तो इसमें जो मुख्य रूप से हम चर्चा करते हैं सर, ये जो इसका फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, इसके बारे में हम मुख्य रूप से जानेंगे। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, पूरा फुल डिस्कशन हम फिजिक्स के बारे में करेंगे और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये हो गया फिजिकल साइंस के बारे में। अब देखना बायोलॉजिकल साइंस के बारे में सर। ये बायोलॉजिकल साइंस है, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए बायोलॉजिकल जो साइंस है, ये बायोलॉजिकल साइंस इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, याद रखेंगे दो पार्ट्स में सर। एक है जूलॉजी, जूलॉजी, ठीक है, एक है बॉटनी। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, ओके, और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। अब देखिए क्या दोनों में डिफरेंट है, आप वर्ड से भी मिला सकते हैं। ये जूलॉजी का मतलब क्या होता है, क्योंकि साइंस पढ़ते हैं तो टॉपिक्स को इंग्लिश में मेंशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो देखेंगे जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जंतु विज्ञान। मतलब जूलॉजी मींस स्टडी, टू स्टडी अबाउट, ये जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के बारे में स्टडी करता है। मतलब जो है सर, इट डिनोट्स, इट स्टडीज अबाउट एनिमल्स, ये जंतुओं के बारे में अध्ययन करता है। जबकि ये जो बॉटनी है सर, ये बॉटनी क्या करता है, इट स्टडीज अबाउट ट्रीज एंड प्लांट्स। ये क्या करता है, ये पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करता है। वनस्पति विज्ञान में क्या होता है कि हम मुख्य रूप से पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, है ना। और ये जो जूलॉजी है, ये एनिमल्स के बारे में जानते हैं, है ना। तो ये साइंस के जो है एक मोटा मोटी तौर पर इसका बायोडाटा हुआ कि साइंस क्या होता है। तो फिर से एक बार रिकॉलिंग कर लेते हैं सर। साइंस का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट एवरीथिंग। कैसे स्टडी करना है सर, तो उसका लॉजिकल स्टडी करना है और सिस्टमेटिक ऑर्डर में उसका स्टडी करना है। तो ये हो गया। उसके बाद हो गया कि देयर आर टू मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस। साइंस के दो मेन ब्रांचेज है। फर्स्ट इज है आपका फिजिकल साइंस एंड सेकेंड इज बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस मींस स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, जबकि बायोलॉजिकल साइंस का मतलब होता है कि ये सजीवों के बारे में अध्ययन करता है। मतलब इट स्टडीज अबाउट लिविंग थिंग्स। अब ये फिजिकल साइंस को भी कई छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, एक्सेट्रा। ये जो है बायोलॉजिकल साइंस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ये बोर्ड पर देख रहे हैं आप, जूलॉजी और उसके बाद बॉटनी। जूलॉजी मींस क्या होता है कि सर इट स्टडीज अबाउट एनिमल्स, ये जंतुओं के बारे में अध्ययन करता है। जबकि ये बॉटनी जो है वनस्पति के बारे में, मतलब पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करता है ना। चलिए अगली वीडियो में हम फिजिक्स और जो बायोलॉजी का मेन पॉइंट है केमिस्ट्री का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिजिक्स में हम जो यूनिट्स हैं और जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे बिल्कुल कम समय में। और ये सबके लिए जरूरी है, जो बच्चे अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, और जो बच्चे आने वाले बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 10th क्लास का एग्जाम होगा या 11th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, सबके लिए कॉमन चीज है। सबको जो है ये इस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये जनरल एक नॉलेज है जो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार।